नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एवी न्यूज़ के स्टूडियो में ऐसी शख्सियत आई है जिनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष कहा जाता है, अरशद अमीर। जी हाँ, लेकिन सही मायनों में वो राजनीति के साथ जिस तरह से उन्होंने अपने को लोगों से जोड़े रखा, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। लोगों को जोड़ने का मतलब है कि समाज सेवा। जिस तरह से राजनीति और समाज सेवा का उनके दिल के अंदर मिश्रण है, अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, बिरले लोगों के पास ही रहती है। वर्तमान समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रही है और स्वयं अरशद अमीर जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर जगह जगह महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बारे में हम उनसे सीधे बात करेंगे। अरशद भाई, ये प्रदर्शन एक सोची समझी सियासत कहा जाए राष्ट्रवादी का? इसमें कोई सोची समझी नहीं है। मध्यम वर्ग परिवार जो परेशान है, बेहाल है बढ़ती हुई महंगाई से, इसलिए उनके मुद्दे को हम लोगों ने उठाने का काम किया है। महंगाई का मुद्दा उठाने का काम किया। मात्र महंगाई ही मुद्दा सरकार का आपको समझ में आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को? नहीं, महंगाई के साथ साथ पूरे मुल्क में बेरोज़गारी है, चरम सीमा पे बेरोज़गारी है। काम धंधे कोविड-19 की वजह से काफ़ी बंद हैं, बेरोज़गारी की वजह से लोग परेशान हैं। उस फ्रंट पे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है जगह जगह रोज़गार मेले का आयोजन कर रही है, उनको जो है रोज़गार देने का अवसर प्रदान कर रही है। यानी कहा जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, दूसरी ओर जो बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देने का काम। बेशक बेरोज़गार देने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ स्किल्ड मिनिस्ट्री है जी, उसका पोर्टल है, उसके ज़रिए हर महीने 16 से 17 हज़ार लोगों को जो है रोज़गार देने का काम हम लोग जो है कर रहे हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रोजगार भी दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो किस तरह से आगे आगामी बीएमसी का चुनाव है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए अलग अलग वार्डों में जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, गटर, नाली, लाइट, अव्यवस्था, उन सभी मुद्दों को केंद्रित करके उन पे वार्ड लेवल पे हम काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन तक पहुँच रहे हैं। कहीं कचरा है तो उसको हटाना है, कहीं संडास की समस्या है तो उसको सुधार करना है, कहीं रोड टूटे हुए हैं उनको, पानी की समस्या है उनको। अभी हमने जो है फिनिक्स मॉल के पीछे कमानी में पहाड़ी के ऊपर मार्कंडेश्वर मंदिर के पास तक 2 इंच की पाइपलाइन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रयास से सैंक्शन हुई है 20 लाख के बजट से जी। उसका काम शुरू है, क्योंकि बरसों से वहाँ के लोग जो है 100 रुपये हंडे पे पानी मतलब ले रहे थे डेली पीने का। तो पानी की समस्या विकराल बनी हुई थी। ये वार्ड नंबर 164 में उसको हमने उठाया, वो अभी काम शुरू हो रहा है, उद्घाटन हो चुका है। आपकी बात से लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब छोटी से छोटी समस्या को निराकरण करने के लिए संघर्ष कर रही है। बेशक। और मैं बताऊं, मैं जिस इलाके में रहता हूं चांदीवली में, अंधेरी कुर्ला रोड पिछले 20 सालों से सबसे बम्बई की वेस्ट ट्रैफिक का रोड था। 2 साल पहले हमारे वहाँ तालुका अध्यक्ष हैं बाबू बतेली, मैं बम्बई जनरल सेक्रेटरी तब था, हम लोगों ने वहाँ के सभी साथियों को लेके सिग्नेचर अभियान चलाया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वादा किया कि 3 चरण में काम करेंगे, वो काम शुरू हो गया है। ये अलग बात है कि अब जो लोग जीत के जाते हैं वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन आम जनता वहाँ की जानती है कि इस रोड का जो 3 चरण में काम हो रहा है उसका सिग्नेचर अभियान के जरिए, आंदोलन के जरिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उस काम को किया है। हस्ताक्षर अभियान चला, आवाज़ भी बुलंद की। और किस तरह के आप जिलाध्यक्ष हैं, काफ़ी आपने संघर्ष किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत नीचे से देखा है और बहुत ऊपर तक देखा है। आज वर्तमान समय में आप जिलाध्यक्ष हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी किस तरह से अपने संगठन को और तेज़ी से मजबूत करने में? मैं जिला अध्यक्ष होने के बाद हमने निर्णय किया है कि हर वार्ड में हम खुद स्वयं जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को वहाँ के वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से, तालुका अध्यक्ष के माध्यम से चिन्हित करेंगे और उसको शासन प्रशासन के समझ रख के उनका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे?
राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के लिए मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को ले आएं। हम शासन प्रशासन से की मदद से, बम्बई राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष नवाब मलिक साहब के सहयोग से उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में केंद्र की राजनीति को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शरद पवार जी का भी नाम आ रहा है, ममता बनर्जी, क्या ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में पवार साहब का चेहरा सामने होगा? पूरे देश के समक्ष एक बात स्पष्ट है कि कोई देश में अगर अच्छा नेतृत्व दे सकता है और सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चल सकता है तो वो है शरद पवार साहब। उनको महाराष्ट्र में सरकार चलाने का, केंद्र में सरकार चलाने का, नेता विरोधी पक्ष, देश के कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, हर पदों को उन्होंने किया है। कृषि मंत्री रहते हुए 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ़ किए और एक सुलझे हुए राजनेता हैं। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में देश में अगली जो सरकार बनेगी और जो पूरे देश में एकता होगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खड़ा होगा उसका नेतृत्व पवार साहब करेंगे। ये थे अरशद अमीर साहब, उत्तर मध्य मुंबई के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संबंध में जब हमने चर्चा की तो साहब कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ने का काम कर रहा है और छोटी सी छोटी समस्या को उठाकर उस समस्या का निदान करने का काम कर रहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अब निश्चित ही उनका दावा है, कहना है कि शरद पवार जी आने वाले अगले लोकसभा के चुनाव में शरद पवार जी चेहरा होंगे और विपक्ष में मजबूत भूमिका न निभाते हुए सरकार में बैठने का काम करेंगे। बहरहाल वो तो समय के गर्भ में पाए कि राजनीति किस करवट बैठती है। लेकिन अरशद अमीर जी हमारे स्टूडियो में आए, एवी न्यूज़ से वार्ता की, उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।